सबको जय मसीह की। मैं पास्टर विजय खोखर यहाँ आज मैं आपके साथ 4 बातें बांटना चाहता हूँ जिन 4 बातों ने मेरे जीवन को बदला और मैंने प्रभु यीशु मसीह को एक साधारण तरीके से अपना प्रभु करके जाना। पहली बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो ये है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उनकी आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। परमेश्वर का प्रेम बाइबल में बताती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। दूसरी बात, परमेश्वर का प्रेम बाइबल बताती है यूहन्ना 10:10 में, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं। अब सवाल यह है कि क्या कारण है कि अधिक लोग परमेश्वर के प्रेम को और उसकी क्षमा को अनुभव नहीं करते। दूसरी बात इस कारण को दर्शाती है, वो कारण यह है कि मनुष्य ने पाप किया है और वो परमेश्वर की महिमा से पृथक हो चुका है। इसलिए वह परमेश्वर के प्रेम और उसकी माफी को, उसके प्रेम की योजना को अनुभव नहीं कर पाता। मनुष्य पापी है। मनुष्य को इसलिए रचा गया था कि वह परमेश्वर के साथ संगति में रहे, परंतु अपनी जिद और स्वेच्छा के कारण उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा पूरी करना चुन लिया और उसका परमेश्वर के साथ जो संबंध था वो टूट गया। यही स्वेच्छा जो सक्रिय विरोध या निष्फल अपेक्षा भी रूप में प्रकट होती है, जिसे बाइबल पाप के रूप में प्रकट करती है। बाइबल का पद मुझे याद आता है रोमियो 3:23। यहाँ पे लिखा है इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। बाइबल कहती है जो सारी व्यवस्था को पूरा करता है लेकिन वो एक बात में चूकता है तो वो दोषी ठहरेगा। मनुष्य पृथक है क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, यानी परमेश्वर से आध्यात्मिक अलगाव। परमेश्वर से पृथक होने के कुछ परिणाम हैं, जैसे चिंता, झुंझलाहट, जीवन में उद्देश्यहीनता, साथ ही साथ कुछ लज्जाजनक कार्य जैसे हत्या, चोरी, अनैतिकता, झूठ बोलना इत्यादि। परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है और एक विशाल खाई दोनों को पृथक करती है। मनुष्य अपने अच्छे कर्मों, सिद्धांतों, दर्शनों इत्यादि के माध्यम से परमेश्वर तक पहुंचने का सतत प्रयत्न करता है, पर उसके ये सारे प्रयत्न जो है वो निष्फल हैं। वह बाइबल कहती है कि हमारे सारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। सो मनुष्य के इस द्वंद का, मनुष्य की इस मुश्किल का हल जो है वो तीसरी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और तीसरी बात ये बताती है कि यीशु मसीह ही केवल मनुष्य के उद्धार का परमेश्वर द्वारा एकमात्र दिए गए साधन है। उनके द्वारा आप परमेश्वर के प्रेम और जो उनकी योजना आपके जीवन में है उसको जान तथा अनुभव कर सकते हैं। वह हमारे लिए मरे। बाइबल बताती है रोमियो में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरे। रोमियो 5:8। वह मरे हुओं में से जी भी उठे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय अगर हम 3 से 6 पढ़े तो वहां पर लिखा है कि मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, वह गाड़े गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार वह 30 दिन जी उठे, फिर कैफा को दिखाई दिए और उसके बाद वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिए। बाइबल बताती है यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन, वही एक मार्ग है। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यहाँ पे एक छोटी सी तस्वीर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बड़ी खाई आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो खाई है इस चित्र में दर्शाया गया है कि वो खाई जो है मनुष्य के लिए पूरी हो सकती है यदि वो यीशु मसीह पर विश्वास करे। ऊपर आप देखें, ऊपर परमेश्वर जो पवित्र है, नीचे मनुष्य जो पापी है और बीच में एक बड़ी खाई है जो पाप के कारण है। यदि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जानता है तो यीशु मसीह के द्वारा वो उसकी खाई पूरी हो सकती है। ये 3 बातें जान लेना उत्तम नहीं है। चौथी बात मुझे आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी अद्भुत है। चौथी बात हमें बताती है कि हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना आवश्यक है। तभी हम परमेश्वर के प्रेम और उसकी योजना जो हमारे जीवन में है उसको अनुभव कर सकते हैं। हमारे लिए यीशु मसीह को ग्रहण करना आवश्यक है। यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसे विश्वास करते हैं।
हम यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है इफिसियों उसका 2 अध्याय 8 और 9 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये कामों के कारण नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ऐसा न हो कोई घमंड करे। हम यीशु को स्वीकार करने के लिए व्यक्तिगत निमंत्रण देते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन कहता है, यीशु ने कहा, देख मैं द्वार पे खड़ा व खटखटाता हूँ, यदि मेरा शब्द सुनकर कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ से भागीता करूंगा, भीतर आऊंगा। यीशु को स्वीकार करने का मतलब है अहम की ओर से परमेश्वर की ओर फिरना, विश्वास करना कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे, हमारे पापों को क्षमा करेंगे और हमें जो चाहेंगे बनाएंगे। उनके दावों पर बौद्धिक सहमति देना कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, वे हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए। भावात्मक अनुभव प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, हम यीशु मसीह को स्वेच्छा से विश्वास से ग्रहण करते हैं। यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पे 2 सर्कल हैं। ये 2 सर्कल जो है 2 तरह के जीवनों को दर्शाता है। एक सर्कल है जो स्वयं द्वारा नियंत्रण जीवन है, और दूसरा है जो यीशु द्वारा नियंत्रण जीवन है। स्वयं द्वारा नियंत्रण जीवन में क्या है कि आप यीशु मसीह जो है वो आपके जीवन से बाहर हैं। आपके जीवन के सर्कल में आप अपने खुद से जीवन को चलाते हैं। इसके जो नतीजे हैं उसमें कला, निराशा, चिंता, झुंझलाहट है। दूसरा है यीशु मसीह द्वारा नियंत्रण जीवन, जिस जीवन में यीशु मसीह जीवन के सिंहासन पर, ये जो चेयर है ये रिप्रेजेंट करती है आपका हार्ट, हृदय। यीशु मसीह जीवन के सिंहासन पर है, परमेश्वर के साथ यहाँ पे तालमेल है, परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप है, शांति, आनंद है। अब जो सीखने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा वृत्त है, कौन सा सर्कल है जो आपके जीवन को दर्शाता है, वो वाला जिसमें यीशु मसीह जीवन के सिंहासन पर है, जब वो वाला जिस जीवन का नियंत्रण आप खुद चलाते हैं। दूसरी बात, अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो आप कौन सा वृत्त लेना चाहेंगे, यीशु मसीह वाला या आपके जो खुद जीवन चलाते हैं जिसमें निराशा और चिंता है। अगर आप यीशु मसीह वाला नियंत्रण सर्कल लेना चाहते हैं, जीवन वृत्त लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एक साधारण प्रार्थना है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप इसी क्षण प्रार्थना के माध्यम से यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। प्रार्थना परमेश्वर के साथ वार्तालाप है, बातचीत है। परमेश्वर आपके मन को जानते हैं और वो आपके शब्दों में उतने रुचि नहीं लेते जितनी कि आपके मन में। एक छोटी सी प्रार्थना का उदाहरण यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं अपने जीवन का द्वार खोलकर आपको अपना प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ। मेरे सारे पापों को क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन के सिंहासन पर अपना नियंत्रण रखें और जैसा मनुष्य आप मुझको बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाएं। आमीन। क्या ये प्रार्थना आपके हृदय की इच्छा को प्रकट करती है? क्या आप यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप इसी क्षण ये प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं और वादों का सच्चा परमेश्वर आपके जीवन में आएंगे। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मैं अपने जीवन का द्वार खोलकर आपको अपने प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूं। मेरे सारे पापों को क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन के सिंहासन पर अपना नियंत्रण रखें। जैसा मनुष्य आप मुझको बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाएं। आमीन। प्रियो, यदि ये प्रार्थना आपने की है तो प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार जब यीशु ने कहा, देख मैं द्वार पे खड़ा व खटखटाता हूँ, यदि को मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके जीवन में आऊंगा। विश्वास करें, अगर आपने ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर आपके जीवन में आज से अभी से विद्यमान है और इब्रानियों 13:5 के अनुसार वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। प्रभु आपका आशीष दे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।